हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारी सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम मावा मिठाई की क्लास की रेसिपियां आपके साथ शेयर करने आए हैं। यहाँ पर हमने दो अलग अलग तरीके से और अलग अलग फ्लेवर में मावा बर्फ़ी बनाकर तैयार की है। यहाँ पर आपको चाशनी और बिना चाशनी से बनी मावा बर्फ़ी की रेसिपी देखने को मिलेगी। मार्केट स्टाइल मावा बर्फ़ी बनाने के लिए कौन सा मावा यूज होता है और उस मावे को कैसे बनाया जाता है, यह भी देखने को मिलेगा। टेस्टी मार्केट स्टाइल मावा बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसी मार्केट में मावा बर्फ़ी देखने को मिलती है, ऐसी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा बनाकर तैयार करेंगे। मावा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लीटर दूध आपको यहाँ पर भैंस का लेना है। दूध आप खुला हुआ या फिर पैकेट का कोई सा भी ले सकते हैं। मावा बनाने के लिए आपको भारी तले की स्टील की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। दूध को कढ़ाई में डालने के बाद मैं इसमें एक उबाल आने दूंगी। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। दूध में उबाल आते ही मैं इसमें डाल रही हूँ खाने का सोडा। खाने का सोडा डालते समय गैस की फ्लेम को लो कर देना है। उबलते हुए दूध में खाने का सोडा डालने से दूध एकदम ऊपर को आता है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। जब दूध नीचे को बैठना शुरू होगा तब मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दूंगी। मावा बनने तक मैं गैस की फ्लेम को हाई रखूंगी, तभी हमारा मावा एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होगा। दूध में खाने का सोडा डालने से आपका मावा मलाईदार चिकना बनकर तैयार होगा। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध में 1 चुटकी खाने का सोडा डाला है। ये देखिए दूध कढ़ाई में नीचे बैठ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर अब मैं इस दूध के गाढ़ा होने तक इसे पकाऊंगी। दूध को पकाते समय मैं इसको थोड़ी देर में चलाती रहूँगी। बर्फ़ी बनाने के लिए आज मैं धाप मावा बनाकर तैयार कर रही हूँ। धाप मावा यूज करने से हमारी बर्फ़ी हलवाई जैसी बनकर तैयार होएगी। हलवाई लोग भी बर्फ़ी बनाने के लिए इसी मावे को यूज करते हैं। धाप मावे में दाना नहीं होता है, वह एकदम चिकना और सॉफ्ट होता है। अब मैं इस दूध को हाई फ्लेम पर गाढ़ा हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाई फ्लेम पर 15 मिनट दूध को पकाते हुए दूध आधा रह गया है। कढ़ाई के चारों तरफ लगने वाले दूध को भी हटाते रहना है। दूध के आधा रह जाने के बाद अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और पका रही हूँ। 10 मिनट के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। दूध के आधा हो जाने के बाद अब मैं इसे लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा करूँगी। ये देखिए दूध को हाई फ्लेम पर 10 मिनट और पकाते हुए दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी दूध में मावे वाला टेक्स्चर नहीं आया है, इसलिए मैं इसे और पकाऊँगी। 5 मिनट दूध के पक जाने के बाद तब मैं आपको दूध का टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट दूध को और पकाने के बाद दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। दूध के गाढ़ा हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को हल्का सा कम कर दिया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम से ज़्यादा और हाई से हल्का सा कम करना है। अब मैं इस दूध को और थोड़ा सा और पका रही हूँ, जिससे इसमें मावे का टेक्स्चर आ जाए। इस कंडीशन में दूध को लगातार चलाते रहना है, जिससे दूध बर्तन की तली पर चिपके नहीं। ये देखिए कुछ समय में ही दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा मलाईदार धाप मावा बनकर तैयार हो गया है। अभी आपको मावे की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लूज दिखाई दे रही होगी। जैसे जैसे ठंडा होगा यह थिक होता जाएगा। हलवाई लोग भी मावे को लूज कंसिस्टेंसी में रखते हैं। जब वे बर्फ़ी बनाते हैं तो वे दोबारा से मावे को भूनते हैं। बर्फ़ी बनाते समय मैं इसे दोबारा से भूनूंगी। मावे का कलर चेंज ना हो, यानी कि रेड ना हो, इसलिए मैं अपने इस मावे को एक प्लेट में कर रही हूँ। मावे को प्लेट में करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा धाप मावा बनकर तैयार हो गया। आपको इसका कलर एकदम वाइट दिखाई दे रहा होगा। अब मैं मावे के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाऊंगी। ये देखिए धाप मावा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपको हमारा धाप मावा बिना दानेदार, स्मूथ और क्रीमी टेक्स्चर में दिखाई दे रहा होगा। इसी मावे से ही आप टेस्टी मार्केट स्टाइल मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 लीटर दूध से 175 ग्राम से 200 ग्राम तक मावा बनकर तैयार होता है। यह दूध पर डिपेंड करता है कि दूध में कितना ज़्यादा फैट है। 1 लीटर दूध का मावा बनाने के लिए हाई फ्लेम पर 30 से 35 मिनट का समय लगता है। अब मैं मलाईदार मावे से चाशनी वाली और बिना चाशनी की मार्केट स्टाइल बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। मावे से बर्फ़ी बनाने से पहले यहाँ पर मैंने 5 बाय 5 इंच का स्क्वायर शेप का टीन मोल्ड लिया है। टीन मोल्ड की जगह आप ट्रे ले सकते हैं। टीन मोल्ड में मैं लगा रही हूँ परचमेंट पेपर। आप इसकी जगह बेकिंग पेपर या बटर पेपर ले सकते हैं। बर्फ़ी सेट करते समय पेपर हिले नहीं, इसलिए मैं पेपर को फोल्ड करते हुए टीन मोल्ड के किनारों पर लगा रही हूँ क्लिप। अगर आपको बर्फ़ी मोटी ज़्यादा हाइट वाली बनानी है तो आपको मावे की क्वांटिटी डबल करनी है।
आप मावा डबल ले रहे हैं और आपको बर्फ़ी पतली पतली बनाकर तैयार करनी है तो आपको टीन मोल्ड का साइज़ बड़ा रखना है। यहाँ पर हमारा धाप मावा और टीन मोल्ड दोनों ही रेडी है। अब मैं बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। बर्फ़ी बनाने के लिए मैं मावे को कढ़ाई में भूनूंगी। कढ़ाई में मावा भूनने से पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। घी को मैं कढ़ाई के चारों तरफ लगा रही हूँ जिससे हमारा मावा कढ़ाई में चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने अपनी गैस को अभी बंद रखा है, चालू नहीं किया है। कढ़ाई को चिकना करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ धाप मावा। सबसे पहले मैं चाशनी वाली बर्फ़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ पिसी हुई चीनी का पाउडर। पिसी हुई चीनी मावे में जल्दी मिक्स हो जाती है, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी का पाउडर लिया है। शुगर पाउडर और मावे को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। दोनों के अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर मावे को भूनूंगी। जैसे जैसे चीनी पिघलती जाएगी हमारा मावा पतला होता जाएगा। यहाँ पर आपको मावा बर्फ़ी बनाने के लिए अलग से चाशनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अलग से चाशनी बनाने से क्या होता है, मावा बर्फ़ी या तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लूज रह जाती है। यहाँ पर हम मावा और चाशनी एक साथ बनाकर तैयार कर रहे हैं। हलवाई लोग भी चाशनी वाली बर्फ़ी बनाने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। इस तरीके से आपकी बर्फ़ी न तो बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी और न ही बहुत ज़्यादा लूज रहेगी। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनकर तैयार होएगी। अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर मावे को तब तक भूनूंगी जब तक इसमें जो चाशनी है, चाशनी के बुलबुले बनने शुरू ना हो जाए। मैं इसे लगातार चलाते हुए भूनूंगी। यह देखिए कुछ समय में ही मावे के किनारों किनारों पर चाशनी के बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। जब तक पूरे मावे में चाशनी के बुलबुले दिखाई न दे जाएं तब तक मैं इसे भूनूंगी। किनारों किनारों पर चाशनी के बुलबुले आ जाने के बाद अब मैं इसे आधा से 1 मिनट के लिए और भून रही हूँ। ये देखिए आधा से 1 मिनट में ही पूरे मावे पर चाशनी के बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। जब आपके मावे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तभी आपको गैस को बंद कर देना है और कढ़ाई को गैस के ऊपर से हटा देना है। अब मैं अपने इस मावे को गैस के ऊपर से हटा करके दूसरी साइड रखूँगी। कढ़ाई को गैस के ऊपर से हटा करके अब मैं गरम गरम चाशनी वाले मावे को लगातार चलाते हुए इस मिक्सचर को टाइट होने दूँगी। मिक्सचर के टाइट होने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मिक्स करते हुए जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होता जाएगा यह थिक होता जाएगा। मिक्सचर को लगातार चलाते हुए मैं इसे घोट रही हूँ जिससे हमारी बर्फ़ी एकदम चिकनी बनकर तैयार हो। 5 से 10 मिनट लगातार चलाते हुए यह मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मिक्सचर के इकट्ठा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे जैसे हमने मिक्सचर को लगातार चलाया है मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। हमारा ये चाशनी वाले मावे का मिक्सचर न तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और न ही बहुत ज़्यादा गर्म है। मिक्सचर को लगातार चलाने से मुझे अपना ये मिक्सचर गाढ़ा लगने लगा है। अब मैं अपने इस मिक्सचर को तैयार किए गए टीन मोल्ड में डालूंगी। टीन मोल्ड में मिक्सचर डालने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता फ्लेक्स। इसके बाद मैं डाल रही हूँ एलमंड फ्लेक्स। एलमंड और पिस्ता फ्लेक्स मैं टीन मोल्ड के चारों तरफ डाल रही हूँ। फ्लेक्स डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाशनी और मावे का मिक्सचर। चाशनी वाली बर्फ़ी रूम टेम्परेचर पर 7 से 8 दिन आसानी से रह जाती है और फ्रिज में आप इसे 15 से 20 दिन आसानी से रख सकते हैं। बर्फ़ी के मिक्सचर को मैं टीन मोल्ड के अंदर चारों तरफ करके डाल रही हूँ जिससे मिक्सचर को स्प्रेड करने में आसानी रहे। मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालने के बाद अब मैं इसे चारों तरफ फैलाऊंगी। अगर मिक्सचर स्पैचुला पर चिपक रहा है तो आप स्पैचुला पर हल्का सा घी लगा सकते हैं। मिक्सचर के स्प्रेड हो जाने के बाद अब मैं टीन मोल्ड को टैप कर रही हूँ जिससे मिक्सचर की टॉप लेयर एकदम स्मूथ हो जाए। ये देखिए हमारे मिक्सचर की टॉप लेयर स्मूथ हो गई है। अब मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। आप पिस्ता और एलमंड फ्लेक्स को टीन मोल्ड में न डालकर मिक्सचर के ऊपर डाल सकते हैं। अब हमारा यह मिक्सचर 5 से 7 घंटे के अंदर अंदर सेट हो जाएगा। मिक्सचर के सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारा मिक्सचर सेट हो गया है। मिक्सचर के सेट होने में 6 से 7 घंटे का समय लगा है। जिस साइड पेपर नहीं है मैं उस साइड चाकू से सेट मिक्सचर के किनारों को टीन मोल्ड से अलग कर रही हूँ। किनारों को अलग करने के बाद अब मैं सेट किए हुए मिक्सचर को टीन मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बर्फ़ी के पीसीज का साइज़ छोटा बड़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। सेट किए हुए मिक्सचर की कटिंग हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अपने बर्फ़ी मिक्सचर की कटिंग कर दी है। कटिंग हो जाने के बाद अब मैं आपको एक पीस पास से दिखाती हूँ। आपको हमारी चाशनी वाली बर्फ़ी का टेक्सचर दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा स्मूथ है। आप अपनी बर्फ़ी पर कटिंग करने से पहले इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारी हलवाई जैसी चाशनी वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं अपनी इन सभी बर्फ़ियों को एक प्लेट में करने के बाद बिना चाशनी वाली बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करूँगी।
फ्रेंड्स, चाशनी वाली बर्फ़ी बन जाने के बाद अब मैं बिना चाशनी की बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध का ताप मावा बनाकर तैयार किया है। मावे के रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा टाइट हो गया है। अब मैं अपने इस मावे को कढ़ाई में रोस्ट करूँगी। मावे को रोस्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर 5 बाय 5 इंच का स्क्वायर शेप का टिन मोल्ड रेडी करके रख लिया है। कढ़ाई में मावे को रोस्ट करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी को कढ़ाई में चारों तरफ लगाना है जिससे मावा चिपके नहीं। अब मैं धाप मावे को कढ़ाई में डाल रही हूँ रोस्ट करने के लिए। मावे को मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। मावा जैसे जैसे गर्म होगा लूज होता जाएगा, उसके बाद मावा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मैं इस बर्फ़ी को रोज़ फ्लेवर में बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं मावे में डाल रही हूँ कुकिंग में यूज होने वाला गुलाब जल। आप अपनी बर्फ़ी में और दूसरा कोई सा फ्लेवर दे सकते हैं, आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से चाशनी वाला मावा बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, यह इतना ज़्यादा लूज नहीं होगा क्योंकि इसमें चीनी नहीं है। यहाँ पर हम बिना चीनी के मावे को रोस्ट कर रहे हैं, इसलिए मावा हल्का सा ही लूज होगा। ये देखिए, मावे को रोस्ट करते हुए हमारा मावा लूज हो गया है। मावे के पूरी तरीके से लूज हो जाने के बाद मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए और रोस्ट करूँगी। मावे के आपस में इकट्ठा हो जाने तक मुझे इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, मावे के लूज हो जाने के बाद मैंने मावे को 1 से 1.5 मिनट के लिए और रोस्ट किया है। रोस्ट करते समय जब मावे इकट्ठा होना शुरू हो जाए और आपको ऐसा लगने लगे कि आपके मावे का कलर डार्क होना शुरू हो गया है, तभी आपको गैस को बंद कर देना है। बिना चाशनी वाली बर्फ़ी बनाने के लिए मावे को थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करना होता है। अब मैं अपनी इस कढ़ाई को गैस के ऊपर से हटा करके दूसरी साइड रखूँगी। कढ़ाई को गैस के ऊपर से हटा करके अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर एक साथ नहीं डालूँगी, 4 बार में डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पाउडर शुगर को मैं मिक्सचर में डालती जाऊँगी और इसे मिक्स करते हुए मैं इस मिक्सचर को ठंडा करती जाऊँगी। ऐसा करने से चीनी का पाउडर मिक्सचर में अच्छे तरीके से घुल जाएगा। चीनी के पाउडर को इसमें डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करती रही। अब मैं इसमें फिर से दोबारा से थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी। 1 मिनट तक मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी, फिर से चीनी का पाउडर डालूँगी। इस तरीके से 4 बार में शुगर पाउडर डालने के बाद और मिक्स करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने शुगर पाउडर मिक्सचर में अच्छी तरीके से डालकर मिक्स कर दिया है। आपको हमारे बर्फ़ी की मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लूज़ दिखाई दे रही होगी। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए पूरी तरीके से ठंडा करूँगी। जैसे जैसे ये ठंडा होगा यह थिक होता जाएगा। थिक हो जाने के बाद मैं आपको मिक्सचर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, बर्फ़ी का मिक्सचर जब गरम गरम था तो बहुत ज़्यादा लूज़ था, जैसे जैसे ठंडा हो गया है तो ये टाइट होना शुरू हो गया है। मिक्सचर के पूरी तरीके से ठंडा और टाइट हो जाने के बाद मैं इस मिक्सचर को टिन मोल्ड में डाल रही हूँ। अब मैं इस डाले गए मिक्सचर को टिन मोल्ड में चारों तरफ को स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद अब मैं टिन मोल्ड को टैप कर रही हूँ, मिक्सचर की जो टॉप लेयर है वह स्मूथ हो जाए। बर्फ़ी की गार्निशिंग करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ता फ्लेक्स। यहाँ पर मैं रोज़ फ्लेवर की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। आप इसके साथ आलमंड फ्लेक्स डाल सकते हैं। मिक्सचर को टिन मोल्ड में डालने के बाद अब मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। 5 से 7 घंटे के बीच में ही हमारा ये मिक्सचर सेट हो जाएगा। पंखे के नीचे रखने से मिक्सचर जल्दी सेट होता है। अब मैं इसे पंखे के नीचे रखकर छोड़ूंगी जिससे ये जल्दी सेट हो जाए। सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 5 से 6 घंटे के बीच में ही पंखे के नीचे रखने के बाद बर्फ़ी का मिक्सचर सेट हो गया है। अब मैं जिस साइड पेपर नहीं है उस साइड चाकू से सेट मिक्सचर के किनारों को मोल्ड से अलग कर रही हूँ। किनारों को अलग करने के बाद अब मैं सेट किए हुए बर्फ़ी के मिक्सचर को टिन मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बिना चाशनी से बनी हुई मावा बर्फ़ी को आप रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 दिन तक आसानी से रख सकते हैं और फ्रिज में आप इसे 10 से 12 दिन तक रख सकते हैं। कटिंग हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने बर्फ़ी की कटिंग कर दी है। बर्फ़ी की कटिंग हो जाने के बाद मैं आपको बर्फ़ी का एक पीस पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारी बिना चाशनी की बर्फ़ी बनकर तैयार है। आपको इसका टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा हलवाई वाला दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अपनी इन सभी बर्फ़ियों को एक प्लेट में करूँगी। प्लेट में करने के बाद मैं इसकी प्लेटिंग करके तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने चाशनी और बिना चाशनी से बनी हुई मावा बर्फ़ी की प्लेटिंग कर दी है। आप हमारी रेसिपी से दोनों तरीके से मावा बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बर्फ़ी को बनाने के बाद आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपने मार्केट स्टाइल बर्फ़ी घर पर ही बनाकर तैयार की है। अब मैं आपको सबसे पहले चाशनी वाली बर्फ़ी को कट करके दिखाती हूँ। कट हो जाने के बाद आपको इसका टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा स्मूथ है।
इसी तरीके से अब मैं बिना चाशनी से बनी हुई बर्फ़ी को कट करके दिखाती हूँ। जिस तरीके से हलवाई लोग बर्फ़ी बनाकर तैयार करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर बर्फ़ी बनाकर तैयार की है। आप हमारी रेसिपी से मावा बर्फ़ी को किसी भी फेस्टिवल पर या फिर फास्ट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप अपनी मावा बर्फ़ी को अलग अलग फ्लेवर के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पेशल मावा मिठाई क्लास में चाशनी और बिना चाशनी से बनी हुई मावा बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस क्लास की मावा बर्फ़ी की रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मावा मिठाई क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।